हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, अभी तक हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करवा दिए हैं, समझा भी दिए हैं और पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिए हैं। सो आई होप आपने वो फर्स्ट चैप्टर कर लिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जल्दी से जल्दी कर लें। स्टैटिक्स के चैप्टर फर्स्ट की मैंने 3 to 4 वीडियोस अपलोड की हुई है, चैप्टर फर्स्ट की ही। सो आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख लेना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दूँगी, क्योंकि वो कंसेप्ट की और एग्जांपल्स की वीडियो है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1। सो आपको वो जब तक नहीं समझ में आएगी, जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स नहीं समझोगे, तो वो वीडियोस मैंने पहले बनाई हुई हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो वीडियोस देख लेना। एक्सरसाइज 1.1 में आपकी 16 क्वेश्चन है, तो आज हम 1 to 8 ही कवर करेंगे। अब हम साइड्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे एंड देन उसके बाद हम एडवांस कैलकुलस पे जाएंगे। फर्स्ट मतलब एक एक चैप्टर हम तीनों बुक से कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये पैटर्न सही लग रहा होगा। सो देखो, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास कौन से फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं फर्स्ट चैप्टर में। आप वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि देखो बिना वीडियोस देखे नहीं समझ में आएगा, और ऐसा नहीं है कि मैं इसमें सारे कॉन्सेप्ट रिपीट करा सकूं। सो आप इन वीडियोस को देख लेना पहले। ये देखो, इसमें हम रिजल्टेंट की बात करते हैं मेनली। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपके पास होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ई एंड क्यू यहाँ पे आपके पास फोर्सेस होते हैं, एंड अल्फा हियर इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। सो आर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस अल्फा होता है। और टेंजेंट आपको निकालना होता है। टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। और ये आपके पास करौली है कि आपके पास अगर फाई एंगल है बच द रिजल्टेंट मेक्स विद द ओपी, तो आपके पास फॉर्मूला यूज़ होता है। एंड अगर आपके पास क्या है, पी एंड क्यू दोनों परपेंडिकुलर हैं, अगर आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, क्यू अपॉन पी होता है। तो आप एक बार ये रीड कर लेना सारे। तो हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको एग्जांपल्स का लिंक नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने एग्जांपल्स की वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। आप वो वीडियो देख लेना। अगर फिर भी उसमें कोई एग्जांपल नहीं कवर हो पाते तो आप मुझे बता देना, मैं फिर आपके पास एग्जांपल की वीडियो का पीडीएफ बना के इसमें डाल दूँगी। क्योंकि कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं दे दूँगी आपको वीडियो मिल आप उसका लिंक, ठीक है। आप मुझे बता देना कि आपको स्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर की मतलब जो मैंने कवर करवा दी है 1.1 के एग्जांपल्स अगर कवर करवा दी है मैंने, तो देखो नहीं है ज़रूरत देने की। अगर आप कहोगे तो मैं दे दूँगी, बाकी मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको दे दूँ, ठीक है। आपके पास बुक नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको दे दूँगी लिंक। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड। आपके पास दो फोर्स गिवन है जिनका मैग्नीट्यूड, जिनकी वैल्यू क्या है 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। एक्ट एट अ पॉइंट, वो एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है, और उनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, और क्या निकालनी है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लेट आर विद द रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड। आपने आर रिजल्टेंट लेट कर लिया, किसका, दो गिवन फोर्सेस का। कौन कौन से फोर्सेस, 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। 8 न्यूटन को आपने पे से डिनोट करा एंड 6 न्यूटन को आपने क्यू से डिनोट करा, एंड आर इज योर रिजल्टेंट। तो देखो पी की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ये है, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो आपके पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू रूट होता है, तो हम आर स्क्वायर कर लेंगे तो रूट हट जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस अल्फा। पी की वैल्यू पुट कर दी, क्यू की वैल्यू पुट कर दी, टू एज इट इज़, पी की वैल्यू पुट कर दी, क्यू की वैल्यू पुट कर दी, एंड कॉस 60 इज योर 1/2। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 148। आप इसका रूट करते हो तो आपके पास आ जाता है 2√37 न्यूटन। आपके पास रिजल्टेंट आ गया। डायरेक्शन हम किससे निकालते हैं, टेंजेंट से। टेंजेंट थीटा क्या होता है, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। क्यू की वैल्यू आपने पुट कर दी साइन 60, पी की वैल्यू पुट कर दी एंड 6 इंटू कॉस 60। तो आपके पास सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 3√3/11। ये आपके पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू है। तो थीटा निकालोगे तो टेंजेंट यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 3√3/11। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन।
देखो सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, When two equal forces are inclined at an angle 2 अल्फा, आपके पास फोर्सेस क्या दी हुई है, दोनों इक्वल, और एंगल क्या दिया हुआ है 2 अल्फा, देयर रिजल्टेंट इज ट्वाइस, अब उसका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, एज ग्रेटर एज व्हेन दे आर इंक्लाइंड एट 2 एंगल 2 बीटा, मतलब जब फोर्सेस 2 बीटा पे होती हैं उससे उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है जब वो 2 अल्फा भी होते हैं, और दोनों फोर्स आपके पास क्या है, इक्वल है। आपको क्या प्रूव करना है, ये कंडीशन आपको गिवन है, आपको प्रूव ये करना है कि कॉस अल्फा किसके इक्वल है, 2 कॉस बीटा के इक्वल है। देखिए क्वेश्चन आपने क्या किया, दोनों फोर्सेस को पी एंड पी लेट कर लिया, ठीक है। लेट आर बी द रिजल्टेंट व्हेन द फोर्सेस आर इंक्लाइंड एट एंगल 2 अल्फा, जब उनके बीच में एंगल 2 अल्फा है तो आपने रिजल्टेंट को क्या मानना है, आर मान लिया। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, पी हैं दोनों फोर्सेस, तो आपने क्यू को किससे रिप्लेस कर दिया, पी से, तो क्या बन गया 2p² प्लस 2p² cos 2 अल्फा। यहाँ से 2p² को कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस cos 2 अल्फा, फिर हम उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो आगे हम वही करेंगे, देखो 2p² हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos 2 अल्फा, इसका फॉर्मूला लगा दिया हमने 2 cos² अल्फा बाई 2, तो ये क्या बन गया 4p² cos² अल्फा बन गया। आपके पास रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2p cos अल्फा, ठीक है। ये तो था रिजल्टेंट जब आपके पास एंगल क्या था 2 अल्फा। अब हम क्या करेंगे, हम रिजल्टेंट मानेंगे r डैश, कब, जब हमारे पास एंगल क्या है 2 बीटा। आप सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी बीटा, और आर की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी आर डैश, तो आपके पास आर डैश क्या बन जाएगा 2p cos बीटा बन जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन। देखो आपके पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि when two equal forces are inclined at an angle 2 alpha their resultant is twice as great as when they are inclined at an angle 2 beta। तो रिजल्टेंट क्या है, ट्वाइस है, मतलब कि r किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ r डैश के इक्वल, ठीक है। r की वैल्यू आपके पास कितनी है 2p cos अल्फ़ा, टू एज इट इज़ r डैश की वैल्यू कितनी है 2p cos बीटा, 2p और 2p दोनों साइड सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, सो cos अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू योर 2 cos बीटा, और यही तो आपको प्रूव करना था कि cos अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 2 cos बीटा। तो है ना इसी क्वेश्चन, क्या था, दो फोर्सेस इक्वल थे तो आपने दोनों फोर्सेस को सिमुलेट कर लिया, जब एंगल 2 अल्फा था तो आपने रिजल्टेंट r लेट कर लिया, r की वैल्यू निकाल दी, जब आपके पास एंगल 2 बीटा था तो आपने रिजल्टेंट r डैश लेट कर लिया। सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, सिर्फ अल्फ़ा की जगह बीटा आ जाएगा और r की जगह r डैश आ जाएगा। गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग दे आर ट्वाइस, तो आपने उस इक्वेशन को वैसे रख दिया, वैल्यू वैसे रख दी, और आपकी जो इक्वेशन पूछी हुई थी वो एज इट इज़ प्रूव हो गई। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज़ आर, दो फोर्सेस हैं पी एंड क्यू, उसका रिजल्टेंट क्या है आर। अगर इन पी एंड क्यू में से कोई एक फोर्स को अगर आप रिवर्स कर दो उसकी डायरेक्शन को, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो आर ना हो कि क्या बन जाता है, एस बन जाता है। तो आपको क्या शो करना है, ये शो करना है। देखो आप इस क्वेश्चन को देखो, आपको पता चलेगा आपको क्या करना है। रिजल्टेंट तो आप निकालोगे ना, p² प्लस q² प्लस 2p cos अल्फ़ा, और एस से भी रिजल्टेंट निकालोगे, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एडिशन। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो वही करेंगे हम इसमें। आपने क्या किया, अल्फ़ा एंगल लेट कर लिया कि पी एंड क्यू के बीच में, अब आर रिजल्टेंट है तो आर का फॉर्म r² क्या बनेगा p² प्लस q² प्लस 2pq cos अल्फ़ा। उन्होंने कहा कि जब हम किसी फोर्स को रिवर्स कर देते हैं तो उसका रिजल्टेंट s बन जाता है। तो मैंने मान लिया कि मैं मेरी q को क्या कर रही हूँ, रिवर्स कर रही हूँ। रिवर्स का मतलब क्या है कि वो q से यहाँ पे चेंज होएगा, माइनस q में चेंज होएगा। तो मैं q की जगह क्या पुट करूँगी, माइनस q पुट करूँगी, यहाँ पे भी क्या पुट करूँगी, माइनस q। तो ये तो माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस, और रिजल्टेंट r से किस में चेंज हो गया, s में चेंज हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ रहा था हमारा, रिजल्ट में प्रूव करने को r² प्लस s² आ रहा था ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, एंड ट्वाइस ऑफ p² प्लस q² आ जाएगा। ये तो आपको प्रूव करना था, देखो है ना इजी क्वेश्चंस। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, आपके पास दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में एंगल 120 है। द ग्रेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय 80 किलोग्राम वेट। जब के पास ग्रेटर फोर्स है उसको आपने इससे रिप्रेजेंट किया है, एंड रिजल्टेंट इज एट राइट एंगल टू द लेसर। जो ग्रेटेंट फोर्स का और जो रिजल्टेंट है वो एंगल 90 डिग्री बना रहा है किस पे, लेसर वाली फोर्स के ऊपर।
ग्रेटर फोर्स को आप 80 किलो वोट से 80 किलो वेट से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और जो आपके पास रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री पे है लेसर फोर्स के ऊपर। तो आपको फाइंड द लेटर, आपको फोर्स निकालनी है, ठीक है। आपके पास एक फोर्स तो गिवन है 80 किलो वोट, आपको दूसरी फोर्स निकालनी है 80 किलो वेट, सॉरी वोट निकल रहा है बार बार। देखो आपने क्या किया, लेट पी किलो वेट विद द लेसर फोर्स। आपके पास आपने क्या किया, पी को लेसर फोर्स लेट कर लिया, एंड द ग्रेटर फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय 80 किलो वेट। उन्होंने कहा है ना कि ग्रेटर फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करना है, 80 किलो वेट से, जो किसके साथ एंगल कितना बना रही है 120 के साथ, किसके साथ, पी की डायरेक्शन में, ठीक है। आपके पास जो रिजल्टेंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, लेसर वाली फोर्स पे। लेसर फोर्स ये रही, रिजल्टेंट ये रहा, जो कि किसके परपेंडिकुलर है, लेसर पे। और ये कौन सी आपके पास, ग्रेटर फोर्स। तो टेंजेंट 90 क्या हो जाएगा आपके पास, टेंजेंट 90 क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा। ये होता है ना, Q का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 80, एंड P आपके पास नहीं पता, आपको P तो आपने फोर्स लेट किया, P आप निकालोगे, तो Q की वैल्यू कितनी है 80, टेंजेंट 90 कितना होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है 1/0। जब आप 1/0 करोगे तो ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, और ये टर्म यहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा, P प्लस 80 कॉस 120, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, यहाँ पे क्या करा आपने, कॉस 120 की वैल्यू को पुट कर दिया 1 -1/2, इसको कट करोगे क्या आएगा -40, तो P -40 इज इक्वल्स टू 0 विच इज इम्प्लाइज P इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। आपके फोर्स की वैल्यू निकालनी थी ना, तो अपनी निकाल दी। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन 4th। 5th क्वेश्चन देखिए, find the angle between the two equal forces P and P when the square of the resultant is equals to 2 minus √3 times their product। आपके पास दो इक्वल फोर्सेज हैं P and P, when the square of resultant, क्या कहा इन्होंने, आपको एंगल निकालना है कब, जब आपके पास दो इक्वल फोर्स हैं, और क्या कंडीशन है कि उनके रिजल्टेंट का स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 माइनस √3 टाइम्स किसके, टाइम्स देयर प्रोडक्ट। देयर प्रोडक्ट यहाँ पे किसके लिए आया, देयर इन फोर्सेस की लाया, क्योंकि हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं ना। तो आपके पास ये कंडीशन गिवन है कि वो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, और उनके रिजल्टेंट का स्क्वायर किसके इक्वल है, 2 माइनस √3 ऑफ प्रोडक्ट मतलब P इंटू P मतलब P स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 P स्क्वायर। आपके पास ये कंडीशन क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए आर रिजल्टेंट लेट कर लिया आपने, दो फोर्सेस गिवन है P एंड P, तो सबसे पहले आप रिजल्टेंट निकालोगे खुद से, और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे, तो आपको खुद से रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा खुद से, तो आपने जो निकाला, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है कि जो रिजल्टेंट है, जो आपके पास रिजल्टेंट का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 2 माइनस √3 टाइम्स है फोर्सेस के प्रोडक्ट के। तो फोर्सेस क्या है, P इंटू P मतलब कि P स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल हो जाएंगे, 2P स्क्वायर 1 प्लस कॉस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 माइनस √3 ऑफ P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3/2 हो जाएगा। दोनों के नीचे डिवाइड में कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 माइनस √3/2, और यहाँ पे आके माइनस का 1। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस से 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस √3/2 बचेगा सिर्फ, और कॉस अल्फा की वैल्यू -√3/2 जब होती है, जब आपके पास अल्फा क्या हो 150 डिग्री हो। सो योर आंसर इज़ 150 डिग्री, ठीक है। क्या था इसमें, आपके पास दो फोर्सेस दिए हुए थे, दोनों इक्वल थे, और रिजल्टेंट के स्क्वायर इसके इक्वल था, आपके सिर्फ अल्फा की वैल्यू निकालनी थी, एंगल निकालना था ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q एक्ट एट अ राइट एंगल टू द P। दो फोर्सेस हैं P एंड Q, आपके पास राइट एंगल कहाँ बन रहा है, P पे बन रहा है। शो दैट द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज दिस, ऑल्सो शो दैट दिस। आपको ये शो करना है कि जो एंगल है वो इतना है, और आपके पास ये कंडीशन शो करनी है आपको। तो देखिए करते हैं इसको हम शो। क्या गिवन है कि जो रिजल्टेंट है फोर्सेस का P एंड Q, मतलब रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है P पे, और प्रूव आपको ये करना है। तो देखो आपके पास एंगल यहाँ पे कितना है, थीटा कितना है आपके पास 90 डिग्री है। हमने क्या किया, अल्फा एंगल लेट कर लिया, दोनों फोर्सेस के बीच में 90, तो आपके पास रिजल्टेंट बना रहा है ना, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल आपने कितना लेट कर लिया, अल्फा।
तो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। टेंजेंट 90 कितना होता है, 1/0 होता है। ये चीज़ क्या बन जाएगी, 0। यहाँ पे क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 0। क्यू कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, -p। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, -p अपॉन क्यू। हमें क्या निकालना है, हमें तो अल्फ़ा प्रूव करना है ना। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस ऑफ इनवर्स -p अपॉन क्यू। एक चीज़ होगी ना हमारी पूरी, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए था। आपको फॉर्मूला लगाना था, आपके पास कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते आप, सिंपली आप सिर्फ टेंजेंट 90 की वैल्यू को पुट कर सकते हो और उसको पुट करने से आपके पास फर्स्ट जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी वो हो गई। नेक्स्ट देखो, आपको नेक्स्ट चीज़ क्या प्रूव करनी है, रिजल्टेंट से रिलेटेड प्रूव करना है। तो आप क्या करोगे, रिजल्टेंट का यूज़ करोगे। रिजल्टेंट क्या होता है, p² प्लस q² प्लस 2pq कॉस अल्फा होता है, ये होता है ना। अब देखो कॉस अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई, तब यहाँ से पुट कर सकते हो -p अपॉन क्यू। क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। p² प्लस q² माइनस 2p², q² एज इट इज़, माइनस का 2 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का p माइनस का 1। तो r² इज इक्वल्स टू q² माइनस p²। ये तो आपको प्रूव करना था, कुछ भी नहीं था इसमें, तो सिर्फ रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना था और टेंजेंट का फॉर्मूला लगाना था, एंड दिस वाज योर क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। Two forces acting at a point are such that if the direction of one is reversed, the direction of the resultant is turned through a right angle। दो फोर्स आपके पास इस तरह से है कि अगर आप एक फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो तो जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री टर्न कर जाता है, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है कि जो फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। देखो ये भी आप देखो, आपने क्या किया, लेट द टू गिवन फोर्सेस पी एंड क्यू लेट कर लिए, उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। लेट द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द फोर्स पी। तो आपके पास ही फॉर्मूला बन जाएगा। देखो पी एंड क्यू दो फोर्स हैं आपके पास, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, पूरा का पूरा अल्फा बन रहा है। तो आपके पास रिजल्टेंट क्या है, ये रिजल्टेंट है, ये क्या है, 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि अगर आप क्यू को रिवर्स कर दो मतलब कि नीचे वाली डायरेक्शन में कर दो, मतलब कि -q कर दो, तो जो ये रिजल्टेंट है ना ये टर्न हो जाएगा। टर्न होने का मतलब ये ऐसे है ना, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऐसे। तो मतलब ये 90 तो पहले से था और ये थीटा और टर्न हो गया, तो कितना बन जाएगा, ये 90 प्लस थीटा। कितना बन जाएगा, 90 प्लस थीटा। तो टेंजेंट थीटा क्या बन गया आपके पास, 90 प्लस थीटा, और क्यू आपके पास रिवर्स हो गया तो वो क्या बन गया, -q। तो ये चीज़ आपने लिख दी यहाँ पे। टेंजेंट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, -cos थीटा। और ये चीज़ आपके पास एज इट इज़, ये माइनस से माइनस कट हो गया आपके पास। तो ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई और ये कोट थीटा की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, टेंजेंट थीटा कोट थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, 1 टेंजेंट थीटा। तो ये कैंसिल होकर 1 बन गया। ये क्या बन गया, q² साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में क्या बन गया, ये a प्लस बी और ये माइनस बी, a² - b² बन गया ना। यहाँ पे जाके इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने और इसको ऐसे लिख लिया, q² कॉमन आ रहा था तो कॉमन ले लिया। अंदर ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन गया। तो p² इज इक्वल्स टू q²। इसका मतलब p इज इक्वल्स टू q। p और q आपके पास क्या थे, दो अलग अलग फोर्स से, वो दोनों ही इक्वल आ गए, मतलब कि उनका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, इक्वल आ गया। और यही तो आपको प्रूव करना था कि ये जो दो फोर्स हैं ये एक ही हैं, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है ना। इजी क्वेश्चंस। अब देखो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। दो फोर्स हैं पी एंड क्यू एक्टिंग अलोंग एन इंटरसेक्टिंग लाइन्स पे एक्ट कर रहे हैं। उनका रिजल्टेंट है आपके पास आर। इफ़ द फोर्स क्यू इज़ रिवर्स्ड इन डायरेक्शन, अगर आप क्यू को रिवर्स कर दो, उसकी डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन में चेंज कर दो, क्यू को -q कर दो, तो आपके पास जो रिजल्टेंट होगा वो कितना बन जाएगा, वो इतना बन जाएगा, ठीक है। इफ़ द q इज़ रिवर्स इन डायरेक्शन एंड चेंज डू, जो आपके पास q है उसकी अगर आप डायरेक्शन को चेंज कर दो और उसको इतना बना दो, q को इतना बना दो, तो आपको शो करना है कि रिजल्टेंट इज स्टिल ऑफ मैग्नीट्यूड r। जो रिजल्टेंट है उस पर कोई चेंज नहीं होगा, वो फिर भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका r होगा। आपके पास दो फोर्स हैं p एंड q, उनका रिजल्टेंट है r। q की डायरेक्शन को आपने रिवर्स कर दिया और उसको इतना चेंज कर दिया, q की वैल्यू आपके पास ये आ गई, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो रिजल्टेंट है वो स्टिल क्या है, r है, ठीक है। देखो
हमने क्या किया, सबसे पहले तो पी एंड क्यू के बीच में अल्फा एंगल ऐड कर लिया। रिजल्टेंट की बात हो रही तो हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कर दिया हमने, हमारे पास कोई वैल्यूज़ तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू को निकाल देंगे। ऐसे निकाल दिया। अब आपने क्या किया, आर डैश, हमें ये दिखाना है ना कि जब हम क्यू को रिवर्स कर रहे हैं और उसकी वैल्यू ये हो रही है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट है वो आर ही रह रहा है। मैं मान लेती हूँ कि जब मैंने क्यू को रिवर्स किया और उसकी वैल्यू को चेंज किया, तो जो रिजल्टेंट था ना वो R1 हो रहा था। क्या हो रहा था, वो R1 हो रहा था। और लास्ट में अगर मैं ये दिखा दूँ कि R1 और R इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैंने मान लिया कि उसमें चेंज हुआ है, वो R1 हुआ है। अब बाद में अगर वो दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका मैग्नीट्यूड R ही रहा। तो मैंने यही किया, मैंने इसका रिजल्टेंट, न्यू रिजल्टेंट R1 मान लिया। कब, जब अपनी क्यू को रिवर्स किया और उसकी डायरेक्शन चेंज करी और उसको इतना चेंज करा। तो देखो आर की जगह क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 2p q कॉस अल्फा होता है, यहाँ पे भी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। सेम वैल्यू लिख दिया आपने, यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू का आपने यहाँ से ऊपर से पुट कर दिया। जो भी कॉमन आ रहा था, कॉमन लेने के बाद आपके पास ये सारा एंड में क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। और देखो R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपके पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये पी स्क्वायर से ये वाला पी स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, देखो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल। तो R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। R1 इज इक्वल्स टू R, R1 तो मेरा न्यू रिजल्टेंट था, R तो मेरा पुराने वाला रिजल्टेंट था। अरे ये दोनों इक्वल आ गए, हाँ ये दोनों इक्वल आ गए, हमें ये तो प्रूव करना था, है ना। सो आई होप आपको आज की वीडियोस के 1 to 8 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 1 to 8 क्वेश्चंस का लिंक मिल जाएगा आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आपको एग्जांपल्स का भी लिंक मिल जाएगा। मैं सिर्फ आपके लिए मेहनत कर सकती हूँ, जितनी मैं कर सकती हूँ उससे ज़्यादा कर लूँगी आपके लिए मेहनत। बस आप सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को रेगुलर देखिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछिए, अगर समझ में आता है तो प्लीज़ बताइए कि हमें समझ में आ रहा है। तो जो वो मेहनत होती है ना, वो फिर खुशी से करी जाती है कि हाँ मुझे करना है। मेहनत तो भी करती हूँ मैं आपके लिए, पर वो ऐसे हो जाता है ना कि हाँ मेरी वीडियो सब देख रहे हैं तो मुझे और अच्छे से करना है, ठीक है। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग लॉकडाउन कॉलेजेस नहीं जा रहे हैं हम, पता नहीं कॉलेज की क्लासेस आपकी स्टार्ट हुई हैं या नहीं हुई हैं। अगर हो भी रही हैं तो प्रॉपरली हो रही हैं या नहीं हो रही। सो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर किया कीजिए। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।